दोस्तों कैसे हैं आप लोग। तो गैस देखिए, अगर प्रॉफिट सिर्फ पोर्टफोलियो में ही रह जाए, रियलाइज ना कर पाए हम उसको, तो फिर फायदा ही क्या है शेयर मार्केट में काम करने का। अब गैस देखिए, कंपनी का नाम ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड, जैसा नाम वैसे काम, काफ़ी बढ़िया ब्राइट काम किए हैं इसने पिछले एक साल में। 4 रुपये 15 पैसे से 202 रुपये 30 पैसे, लगभग 50 गुना पैसा। अब गैस पिछले एक साल में लगभग 50 गुना पैसा इसने किया। और कितने शेयर थे जिन्होंने किया, बहुत कम होंगे। तो गैस देखिए, कंपनी ने दमखम दिखाया है। कंपनी का काम क्या है वो भी बता देता हूँ। कोका कोला, होंडाई, एयरटेल, ऐसी कुछ कंपनीज है जिनको ये एडवर्टाइजमेंट सॉल्यूशंस की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो गाइस देखिए, कंपनी के अगर मैं बात करूँ कि प्रॉफिट्स हैं या फिर लॉस में है, तो गाइस कंपनी प्रॉफिट्स में है, वहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पीई पीवी रेशो भी अगर सेक्टर के कंपैरिजन में देखे जाए तो बिल्कुल सही है, कोई ज़्यादा वो नहीं हुआ। बट गाइस देखिए, अब ये आज लोअर सर्किट में चला गया, तो ये 4 रुपये से 200 का कैसे हो गया, ये सारी चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। और गाइस देखिए, साथ ही साथ में ये भी बात बता देता हूँ, इनका ना अभी परसों को एक्स डेट रहने वाली है डिविडेंड की। 5 पैसे पर शेयर डिविडेंड दिया है। तो गाइस देखिए, 5 पैसे शेयर पर शेयर कोई ज़्यादा डिविडेंड नहीं होता। फिर भी अगर इन्होंने डिविडेंड घोषित किया है, सो प्रॉफिट में है कंपनी। तो मैं आपको कुछ बात बताना चाहता हूँ, सो दैट कि आपको पता चले कि कब हमें किसी शेयर में से निकलना चाहिए। क्योंकि अगर हमारे प्रॉफिट्स सिर्फ पोर्टफोलियो में देखने को मिले और बेचने का मौका ही ना मिले, तो फिर वो मज़ा नहीं आता। और गाइस हुआ कुछ ऐसा इस कंपनी में, पिछले 6 महीने में जो इनके प्रमोटर्स हैं ना, लगभग उनके पास जो होल्डिंग है ना, प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है, वो पहले मैं आपको बता दूं 40% से भी नीचे है। 40% के राउंड लेके चलिएगा इस, ठीक है। जो फिलहाल के लिए मेरे पास डाटा, तो 40% के आसपास की प्रमोटर्स की होल्डिंग है, जो कि कोई अच्छी चीज़ नहीं है, कम है, ठीक है। तो गाइस कोई बात नहीं। अब मैं दूसरी बात ये भी बता दूं कि पिछले 6 महीने में प्रमोटर्स ने लगभग 18 से 20% के आसपास अपनी होल्डिंग बेच दी है। तो गाइज अगर मैं आपको बात बोलूं, जो 20% होल्डिंग बेची गई है, और वो भी उस टाइम पे बेचेगी। अब मैं आपको एक एग्जैक्ट सी अमाउंट बताऊं कि जब 30 गुना शेयर भाग चुका था। तो गाइज प्रमोटर्स ऑलरेडी अपना जितना उनका पार्ट था ना, उससे काफ़ी गुना ज़्यादा पैसा इसमें से निकाल चुके हैं। तो उन्होंने तो काफ़ी पैसा कमा लिया है। अब अगर हम लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, देखिए गाइस, अब इसने 5% का लोअर सर्किट लगाया है। अब यहाँ पे तो कोई इन्वेस्टमेंट करेगा नहीं, क्योंकि जब तक ये अब लोअर सर्किट खुलता नहीं है या फिर कोई पॉजिटिव वाली न्यूज़ नहीं आती है। पर जिन्होंने गाइस देखे 202 के ऊपर भी कहीं ना कहीं किसी ने खरीदा होगा ना, तभी तो वहाँ पे ट्रेडिंग हुई होगी, ठीक है। तो वो लोगों को हो गया नुकसान ऐसे हो गया। तो मैं आपको यही बात बोलना चाहता हूँ, नुकसान इसलिए हो गया क्योंकि उन्होंने 202 के ऊपर खरीद लिया। अब हमें नहीं पता कि कब 202 के ऊपर जाएगा। और ऊपर से ये भी बात है कि जो प्रमोटर्स है, उन्होंने तो कई गुना पैसा इसमें से निकाल लिया जितना उनकी इन्वेस्टमेंट थी, ठीक है ना। तो मैं ऑलरेडी आपको बोल चुका हूँ कि आपने खरीदारी करनी है नहीं करनी है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। कंपनी में कोई डिफ़ॉल्ट वाली कोई चीज़ नहीं है, ऐसा कोई नहीं है कि हाँ इन्होंने कोई फॉल्ट है, कंपनी में फ्रॉड हुआ है, या फिर कुछ ऐसी बात भी नहीं है कि इनके रेवेन्यूज़ नहीं जनरेट हो रहे। सारी बातें सही है। बट गाइस, जो शेयर इतना भागा और उसमें से प्रमोटर्स ने अपना काफ़ी बड़ी अमाउंट, काफ़ी बड़ी परसेंटेज निकाली है ना, वो एक बड़ी की बात हो जाती है। तो आपको वो चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। अगर आपके पास ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड का कोई शेयर है और आपने काफ़ी नीचे कहीं किसी ने लिया तो होगा ना, 4 रुपये के ऊपर, 10 के ऊपर, 20 के ऊपर, अगर आपको निकलने का मौका देता है, तो आपको भी जैसे प्रमोटर्स ने किया है कि अपना तो पैसा निकालिए काफ़ी गुना करके, और फिर भी उनके पास कुछ होल्डिंग बढ़ी है, तो आपको भी सेम टू सेम पैसा स्ट्रेटजी बना के पैसा निकालना चाहिए। अब वैसे देखिए, प्रमोटर्स जो कंपनी को चला रहे हैं, उनको ही ये लग रहा है कि भाई इसमें से हमें 16-17% निकाल लेना चाहिए। तो फिर जो आम जनता है, जो शेयर मार्केट में जा रहे हैं, उनको भी फिर वहाँ पे समझदारी बरत के अगर काफ़ी नीचे ले रखा है, तो अपना प्रोपोर्शनेटली कैपिटल को तो हमेशा निकाल ही लेना चाहिए। गाइस देखिए, मैं कभी भी यहाँ पे जो हमारी जो वो होती है ना वीडियोस, यहाँ पे मैं आपको हमेशा ये कहता हूँ कि मल्टी बैगर स्टॉक सिर्फ अगर लेना है ना, तो वो देखिए जिसमें पोटेंशियल हो, ठीक है। मैं ये बात बोलता हूँ। और साथ ही साथ में गाइज मैं आपको ये बात बता दूँ कि मल्टी बैगर स्टॉक अच्छे होते हैं, बुरे नहीं होते। वो आपको 2 गुना 4 गुना पैसा बहुत जल्दी कर देते हैं। बट गाइज गलत बात ये हो जाती है कि हम और लालच में कैपिटल नहीं निकालते। हम क्या करते हैं, देखिए जब ये अपर सर्किट में स्टॉक चल रहा होगा ना, बहुत से लोग कर रहे होंगे, यार मैंने तो 100 शेयर लिए थे 4 रुपये के ऊपर, अब ये 10 का हुआ है, आज नॉर्मल ट्रेडिंग हो रही है और ले लेता हूँ, ठीक है ना। तो गाइज फिर उसके बाद क्या होता है, यार अपर सर्किट में चल रहा है, मेरे पास तो सिर्फ 200 शेयर है, मेरे फ्रेंड के पास 600 है, तो मैं 400 और ऐड कर लेता हूँ। हम एवरेज को ऊपर करते जाते हैं, और हमें नहीं ना पता होता कि कौन सा अपर सर्किट खुल के लोअर सर्किट लग जाना है। तो हमें तो करना तो उल्टा चाहिए था कि यहाँ पे नीचे ज़्यादा लेकर जैसे जैसे ऊपर जाता जा रहा है, वहाँ से पैसा हमें अपनी कैपिटल को निकालना चाहिए था। तो गाइज हमेशा ये बात को ध्यान में रखिएगा, बेशक कैसी भी कंपनी हो। अब वारन बफेट जी का एक आपको रूल याद है
कि जब सभी लोग ग्रीडी होते हैं हमें वहाँ पे थोड़ा सा फेयरफुल होना चाहिए, और जब सभी लोग डरे हुए होते हैं हमें ग्रीडी होना चाहिए। गाइस वो यही बात है, अगर सभी लोग यहाँ पे बेच रहे हैं तो हमें पता है कि वो सस्ते में मिल रहा है। जैसे कि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि जब भी मार्केट रेड में होती है 3-4 दिनों से हमें नहीं बेचना होता है। तो ये चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा। कोई भी शेयर है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड है, मैंने इसके बारे में पहले भी आपको बात बोला, हमेशा आपकी ही चॉइस रहती है कि आपने खरीदना नहीं खरीदना। मैं जस्ट आपको अपनी ओपिनियन बताना चाहता हूँ कि मैंने पर्सनली जितने भी शेयर्स हैं, बेशक टाटा मोटर्स हैं, क्योंकि गाइस मेरी जो टाटा मोटर्स की एवरेज है वो 95 के अराउंड है, क्योंकि मैंने लॉकडाउन से पहले भी खरीद रखे थे और बाद में जब वो 69 या 70 के ऊपर था काफ़ी क्वांटिटी में शेयर्स उठाए थे। तो गाइस मैंने क्या किया, जब वो 353 का हुआ था ना पहली बार में, तो मैंने वहाँ पे अपनी कैपिटल को निकाला था। फिलहाल के लिए मुझे वहाँ पे कुछ ये नहीं होता कि यार नीचे चला गया या ऊपर चला गया, क्योंकि मेरी कैपिटल भी ऑलरेडी निकल चुकी है उसमें से, और मैंने उसको किसी और स्टॉक में कर दिया कन्वर्ट। और जो मेरा प्रॉफिट का पार्ट था ना, क्योंकि उसने 6 गुना पैसा कर दिया था, अराउंड 5-6 गुना पैसा कर दिया था, ठीक है, तो वो मेरा पैसा वहाँ पर लगा हुआ है। मैं सिर्फ टाटा मोटर की बात नहीं कर रहा हूँ, सेल इंडिया में भी वैसा हुआ, काफ़ी शेयर्स हैं, गेल को देखिए वहाँ पे डबल पैसा हुआ, सारे शेयर्स में लगभग डबल ट्रिपल पैसा हुआ पिछले कुछ समय में। तो सबसे बड़ी स्ट्रेटजी यही रहती है कि आप अपनी कैपिटल को निकालिए, और जब वो शेयर 3-4-5 गुना पैसा कर देता है और किसी और शेयर में लगाइए यहाँ पे आपको डिस्काउंटेड रेटेड पे वो शेयर मिल रहा हो। अगर गाइस देखिए आपने भी कुछ ऐसा किया होता, मान लीजिए 10 रुपये के ऊपर खरीदा था और जैसे ये शेयर 100 का हुआ, आपका पैसा 10 गुना हो गया, आपने 10,000 लगाया तो उसका 1 लाख बन गया। यार 90,000 इसमें पड़ा रहने देते अगर आपको ज़्यादा ही पसंद है, अदरवाइज आपको तो 90,000 रखा इसमें, और जो 10,000 निकाले वो कहीं HDFC या ऐसा कुछ शेयर जो निफ्टी के दिग्गज स्टॉक है वहाँ पे लगा देते, तो आपकी कैपिटल एक सेफ रहती और साथ ही साथ में जो प्रॉफिट है वो यहाँ पे भी लगा रहता। तो ऐसे ही आपने काम करना है, कोई भी शेयर है। तो आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ऐसे अपडेट पाने के लिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, जय हिंद। और गाइस मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ, यहाँ पे वीडियो में आपने ये नहीं सोचना है कि मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि सेल कर दीजिए या जो कर लीजिए, वो हमेशा आपकी ही राय रहने वाली है। अब ये शेयर है नीचे 5% के लोअर सर्किट के ऊपर, तो मैं तो ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि कोई भी हमारा व्यूवर है वो ऐसा तो सोचेगा नहीं कि यहाँ पे खरीदना है, क्योंकि लोअर सर्किट पे कौन खरीदेगा, ठीक है ना। तो अगर अपर सर्किट की बात की जाए कि हाँ क्या अपर सर्किट लगने वाला तो खरीद लेंगे, खरीदना चाहिए। तो गाइस पिछले कुछ समय में 4 रुपये से 200 का हो गया है, तो गाइस ऑलरेडी लोगों ने काफ़ी पैसा कमाया हुआ है, तो अब थोड़ा सा लोगों को डर भी लग रहा होगा, तो काफ़ी इसमें अब प्रॉफिट बुकिंग चलती ही रहेगी। तो हमें थोड़ा सा उसी टाइम पे कोशिश हो जाना चाहिए जब कोई शेयर 10-12 गुना हो जाता है, क्योंकि लोग बहुत नीचे वाले भी होते हैं तो उन्होंने निकलना भी होता है, ठीक है ना। तो इन सारी चीज़ों को माइंड में रखते ही गाइस देखिए यहाँ पे शेयर मार्केट में आते ही हमारी कोई सोच बदल जाती है। हमें लगता है कि भाई यहाँ पे तो 10,000 का 10 लाख बनना चाहिए। गाइस अगर हम वो पैसा यहाँ पे गंवाने के लिए नहीं आए हैं, हम तो यहाँ पे उसको बढ़िया रिटर्न लेने के लिए आ रहे हैं, ठीक है ना। अगर बैंक में रखेंगे ना तो 10,000 के पीछे 500-600 रुपये इंटरेस्ट मिलता है। अगर हमें शेयर मार्केट में 10,000 के पीछे एक साल में 2-3 हज़ार भी बन रहा है ना, तो फिर भी आप काफ़ी बढ़िया पैसा कमा रहे हो। ये सोच के चलिए, फिर आपको कभी भी आपकी जो इन्वेस्टमेंट है ना बाय डिफॉल्ट गलत जगह पे होगी नहीं। तो इस चीज़ को माइंड में रख के बाद आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। बाकी शेयर में मैंने आपको पहले बोला था, कंपनी में कोई डाउट वाली बात नहीं है, कंपनी का बिजनेस बढ़िया है। बट जो ये ऐसे होती है ना चीज़ें कि हाँ प्रमोटर्स ने अपनी इन्वेस्टमेंट कम कर लिया या फिर उन्होंने अपना होल्डिंग है वो कम कर लिया, ये चीज़ें ना मार्केट में शेयर के ऊपर हमेशा गलत इंपैक्ट दिखाती है। बेशक वो जल्दी देखने को मिल जाए या लॉन्ग टर्म में देखने को मिले। तो आई होप गाइस वीडियो अच्छी लगी। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, जय हिंद।